इकोनॉमिक्स का एक सिंपल रूल है, किसी भी स्टेट को आगे बढ़ने के लिए एक इंजन यानी एंकर सिटी की जरूरत होती है। महाराष्ट्र को मुंबई आगे पुश करता है, कर्नाटका की ग्रोथ का इंजन बेंगलुरु है, तेलंगाना को हैदराबाद चलाता है और एनसीआर को दिल्ली। और ईस्टर्न इंडिया के इस बैड लक का एक सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि इस पूरे रीजन के पास आगे बढ़ने के लिए कोई एंकर सिटी बची ही नहीं है। जबकि सच तो यह है कि इनके पास एक ऐसा इंजन था जो शायद पूरे देश में सबसे पावरफुल था, कोलकाता। आज हम भूल गए हैं, लेकिन 1911 तक इस देश का कैपिटल दिल्ली नहीं कोलकाता हुआ करती थी। 1901 का डेटा उठाकर देखिए, पूरे ब्रिटिश एम्पायर में लंदन के बाद अगर कोई दूसरा सबसे बड़ा शहर था तो वो कोलकाता था। एक वक्त था जब इंडिया की 43% रुपी कंपनीज और इंटरनेशनल ट्रेड करने वाली 73% स्टर्लिंग कंपनीज सब कोलकाता से ऑपरेट हुआ करती थी। उस वक्त मुंबई का शेयर इनके आगे आधा भी नहीं था। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ? कहानी बदलती है इंडिपेंडेंस के बाद। 1947 से लेकर 1965 के बीच वेस्ट बंगाल में ऑलमोस्ट 168 बैंक्स बंद हो गए और वहीं मुंबई रीजन में सिर्फ 13। इसके बाद शुरू हुई बैड पॉलिटिक्स और एंटी इंडस्ट्री प्रोटेस्ट्स, कंटिन्यूअस स्ट्राइक्स, वर्कर्स प्रोटेस्ट और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिटिक्स की वजह से माहौल इतना खराब हो गया था कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स यहां से रातों रात निकल गई। आदित्य बिरला ग्रुप जैसी बड़ी टेक्सटाइल कंपनीज से लेकर बाद में टाटा मोटर्स तक देश के बड़े बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप्स को फ्रस्ट्रेट होकर अपनी फैक्ट्रीज यहां से उठाकर कहीं और ले जानी पड़ी। रिसेंटली नीति आयोग के एक्स सीईओ अमिताभ कांत ने इंडिया के 15 ऐसे सिटीज की लिस्ट निकाली जो $30 ट्रिलियन इकोनॉमी का इंजन बनेगी। उस पूरी लिस्ट में पूरे ईस्टर्न इंडिया से सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम था, कोलकाता। वो कोलकाता जो पिछले 60 ईयर से लगातार डिक्लाइन कर रहा है। इनफैक्ट पीएम की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर संजीव सन्याल ने इसके लिए एक बिल्कुल सही पॉइंट रेज किया था कि कोलकाता को वापस अपने पैरों पर खड़ा करना विकसित भारत 2047 के लिए एक नेशनल प्रोजेक्ट होना चाहिए। क्योंकि सच्चाई भी यह है कि बिना किसी एक पावरफुल एंकर सिटी के पूरा ईस्टर्न इंडिया स्टेप अप नहीं कर सकता और कोलकाता के पास आज भी वो सब कुछ है जो एक मेगा सिटी को चाहिए। बांग्लादेश की $460 बिलियन की इकोनॉमी उनके दरवाजे पर है, म्यांमार और आसियान कंट्रीज सब पास में है एंड इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का नेचुरल हब और गेटवे सिर्फ यही सिटी हो सकता है।